Everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की नोटिफिकेशन आ गई है, उसमें भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस ये यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी यूपी एपीओ की भी नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकती है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, गैडक पेली खारलो अवार्ड भी बोलते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो टोटल उन्हें 14 नेशनल, देखिए टोटल उन्हें 9 अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। और देखिए, अब बात करें तो ये जो हमारा ये ड्रुक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो जो भूटान से अवार्ड मिला है, ये हमें 14th ओकेशन ऑफ 14th नेशनल डे ऑफ भूटान वाले दिन ही मिला, ठीक है। कौन से ओकेशन में मिला है? 14th नेशनल डे ऑफ भूटान पे मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और देखिए, अगर हम बात करें अभी 2021 अवार्ड की एक और मिला है, जो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 है। क्या है? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये अवार्ड मिला है बाय कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा मिला गया, यूएस के द्वारा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो इंडिया की कौन सी पर्सनैलिटी को मिला है? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, इंडिया और जो वियतनाम है उसने लेटर ऑफ, दोनों ने एक लेटर साइन किया, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है जॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द कंट्रीज, दोनों को कंट्रीज का जॉइंट ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें कैसे दोनों को रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखेंगे, ये सब, ठीक है। अब ये किसमें? डिजिटल मीडिया में कोलैबोरेशन के लिए मिला है, और ये दोनों कंट्रीज के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेंथन करेगा। प्लस अब देखिए, जो वियतनाम है, वियतनाम ने डिफेंस इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे काम किया हुआ है। और अब आगे हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि वियतनाम और इंडिया दोनों 5G के लिए काम करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर किस में करेंगे? 5G के ऊपर ही एक साथ काम कर सकते हैं। और जो वियतनाम है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों ये मिलकर एक साथ काम करते हैं। इंडिया और वियतनाम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखने को मिलता है। और जो अब हमारा वियतनाम है, वियतनाम इंटरेस्टेड हमारी कंट्री की मिसाइल खरीदने के लिए, ठीक है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी रशिया और इंडिया के साथ हमने मिल के साथ की, जो हमारी मिसाइल्स हैं उसमें भी इंटरेस्टेड वियतनाम, उसमें। और देखिए, और हमारी आकाश है उसमें भी इंटरेस्टेड है। ऐसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिर्फ, देखिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया और वियतनाम का जो रिलेशनशिप है, तो इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। एक, देखिए, रिसेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया गया है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 के, सॉरी 2002 के रूल्स को देखेगा। किसका देखेगा? जो हमारा बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, ये क्या करेगा? जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसमें क्या, कि इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखेगा, और उसमें जो अगर चेंजेस होने हैं उस पर भी ये जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है इस पर ध्यान देगा, ठीक है। ये जो हमारा एक्ट है डिक्रिमिनलाइज करेगा उन कुछ प्रोविजंस को जो हमारा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और मेरे देखिए, और मोयर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा, जो हमारा ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल एक्ट है, ये मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। जैसे हम रिसर्च की बात कर सकते हैं, पेटेंट की बात करते हैं, कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, और बिना किसी नेशनल इंटरेस्ट के कॉम्प्रोमाइज़ में, ठीक है। इसमें अगर देखिए कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहता है तो इसमें रिस्ट्रिक्शन से में छूट मिलेगी। जैसे इसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी भी फॉर्म की गई है। यहाँ पर देखिए, पेटेंटिंग फॉर इंडियन रिसर्चेस को, पेटेंटिंग फॉर इंडियन रिसर्चेस
को इनकरेज किया जाएगा। जैसे देखिए हमने कोई भी सिनेमन है, कोई भी दालचीनी है, उस पर हमें कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उस और देखेंगे कि उसमें जो सिनेमन है उसमें क्या क्या गुण है, तो इसके लिए जो रीजनल पेटेंट रिसर्च सेंटर भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ को देखो रिसर्च करना है तो उसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी और आराम से हम रिसर्च कर सकते हैं उन चीज़ों को लेके। इसमें बायोडाइवर्सिटी में रिसर्च के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उसको भी अलाउ किया जाएगा। और अगर बाहर से कोई भी आता है तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसे अप्रूव करेगी। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कौन, अगर कोई भी बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी अप्रूव करेगी, तो हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अप्रूव करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए इंडियन नेवी ने एक सेमिनार कंडक्ट किया है टू कॉमेमोरेट द डायमंड जुबली ऑफ द लिबरेशन ऑफ गोवा। ठीक है, क्या है, देखिए गोवा की मुक्ति के लिए रिसेंटली इंडिया ने एक क्या करा है कि डायमंड जुबली के तौर पे एक सेमिनार, डायमंड जुबली के लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है गोवा लिबरेशन डे किस तारीख को सेलिब्रेट होता है, तो ये हमारा 19 दिसंबर को सेलिब्रेट है। देखिए जो अभी 19 तारीख को था तब भी ये गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स में। ठीक है, किसमें, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर, और वो इंडिया और पोलैंड के बीच में। अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है इंडिया एंड पोलैंड दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते, जैसे अगर कोई भी क्राइम कर रहा है पोलैंड में, तो एक पर्सन है, ठीक है, वो पोलैंड में क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है यहाँ पे, और वो भाग के कहाँ जाता है, इंडिया में। तो यहाँ पे इंडिया जो है ना पोलैंड के साथ मिलकर यहाँ पे इंडिया क्या करेगी, यहाँ पे समन भेज सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है और फिर वापस पोलैंड भिजवा देगी। और वैसे ही अगर इंडिया में कोई क्राइम करके जाता है और वापस वो पोलैंड भाग जाता है, तो वहाँ पे पोलैंड की जो स- सरकार होगी वो यहाँ पे उसको समन भेगी, अरेस्ट करेगी और इंडिया में भिजवा देगी। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन और है, जो पोलैंड है, पोलैंड की कैपिटल की बात करें तो पोलैंड की कैपिटल है हमारी वॉर्सो। और करेंसी की बात करेंगे पोलैंड की, तो वो क्या है, पॉलिश ज़्लोटी। और वहाँ के प्रेसिडेंट है एंड्रेजेस ड्यूडा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिए। और देखिए हम क्या करते हैं, जैसे सेक्शन हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 105 भी कहता है कि अगर कोई भी एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, किसी को जैसे हम सम्मन भेज सकते हैं, वारंट भेजना होगा, या सब बातें जो भी हम देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ये जो हमारा पोलैंड और इंडिया के बीच में जो ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हुआ है क्रिमिनल मैटर्स को लेके, तो ये हम सीआरपीसी के सेक्शन 105 में भी देखते हैं। और हमने क्या देखा है, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी पॉलिश ज़्लोटी है, प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, एंड्रेस ड्यूडा। देखिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें, रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री, देखिए सिम्हाद्री हमारी कहाँ है, सिम्हाद्री हमारा विशाखापट्टनम के पास है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, जो रिसेंटली एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में सिमाद्री में कंट्री का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, एनटीपीसी हैज अवॉर्डेड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट प्लांट इन आंध्र प्रदेश। देखिए जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट डेवलप किया गया था एनटीपीसी के द्वारा, कहाँ, तेलंगाना में किया गया था, जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट सोलर प्लांट था। देखिए क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का सबसे बिगेस्ट सोलर प्लांट कहाँ डेवलप किया गया है, तो वो हमारा तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, और अब क्या हमने इसमें क्या देखा, इसमें रिसेंटली एनटीपीसी का देखिए क्या है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सॉरी पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया है।
और हमारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है, हमारा डेवलप किया गया था एनटीपीसी के द्वारा, तेलंगाना में किया गया था, जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट सोलर प्लांट है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक बेनिफिशियरी वाले राज्यों की अगर सूची की बात करी जाए तो महाराष्ट्र ने वहाँ पे टॉप किया है। और अगर इसके बाद बात किया गया, देखिए हमने ये तो देख लिया कि महाराष्ट्र ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में टॉप किया बेनिफिशियरी के तौर पे, लेकिन अगर इसके बाद की बात करें तो इसमें तमिलनाडु, इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात आते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, महाराष्ट्र, और उसके बाद कौन है, तमिलनाडु और गुजरात है। देखिए ये जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये लॉन्च हुई थी नवंबर में 2020 में, जिससे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सके और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके कोविड-19 के फेज में। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा सब्सिडी फॉर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे देखिए इनिशिएटिव्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए डीआरडीओ ने रिसेंटली सक्सेसफुली एक सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से। ठीक है, इसे स्मार्ट सिस्टम भी कहा गया है। अब उसका नाम है सुपरसोनिक, स्मार्ट का नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। ठीक है, यहाँ एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे कोई पनडुब्बी है, पानी में उस पर टारगेट कर सकते हैं इजीली। देखिए कोई पनडुब्बी पानी में है, अब उसको हम कैसे टारगेट करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये इसी के लिए लॉन्च किया कि ऊपर से हम कोई भी हेलीकॉप्टर हो गया, कोई भी शिप है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सिगार टाइप की चीज़ को जो हमारी, इसको हम क्या करेंगे, हम उसको फेंकेंगे और वहाँ पे हम इजीली टारगेट कर सकेंगे उस पनडुब्बी को, अपने टारगेट को। तो ये क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो टॉर्पेडो की जो शेप है वो सिगार शेप है। क्वेश्चन आ सकता है ये जो मिसाइल है इसकी जो टॉर्पेडो की शेप कौन से शेप की है, ये सिगार शेप की होगी और इसको अंडर वाटर वेपन की तरह यूज़ किया जाएगा। वरुणास्त्र फर्स्ट इंडिजीनियस हैवी वेट शिप है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है हमारा, फर्स्ट इंडिजीनियस हैवी वेट शिप कौन सी हमारी, वरुणास्त्र है। अब हम देखते हैं नेशनल फार्मर डे की बात करते हैं। देखिए नेशनल फार्मर डे हमारा सेलिब्रेट होता है 23 दिसंबर को हर साल। और अभी इस बार कब हुआ है, इस बार 23 दिसंबर 2021 को है। इसका मेन एम क्या है, टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। देखिए हमारे जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे श्री चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का नेता माना जाता था। उनका बर्थडे आता है 23 दिसंबर को, तो इसलिए ये जो उनके फेवर में ये 23 दिसंबर को फार्मर डे मनाया जाता है, जिसको हम हिंदी में किसान डे भी कहते हैं। ठीक है, किसान दिवस भी कहते हैं। अब इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम होगी पावरिंग द फार्मर्स टू मेक प्रोस्पेरिटी टू इंडियंस। ठीक है, क्या होगी, पावरिंग द फार्मर्स टू मेक प्रोस्पेरिटी टू इंडियंस। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं, तो और बहुत इंपॉर्टेंट भी था देखिए किसान बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी देश के लिए। तो इसलिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमारा ये डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और देखिए अब हम बात करें तो क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ है, मैं आपसे पूछती हूँ एग्रीकल्चर कौन सी इस लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर हमारा कौन सी लिस्ट में आता है, एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में। इम्पॉर्टेंट था तो प्लीज़ ये मार्क कर लीजिएगा। ये सिर्फ प्री के लिए नहीं, इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए भी था। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेरीज है तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर टारगेट फॉर IQ में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।